इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप आज के दिन को और क्या कहेंगे आप नताइज के बारे में? क्या आप सेटिस्फाई हैं आज के नताइज को लेकर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जैनब जितोई। देखिए, आज का जो इलेक्शन था, इनफैक्ट ये झूठा बयानिया, जाली मकबूलियत और नेगेटिव पॉलिटिक्स बामुकाबला था वजीर आजम शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस, उनकी PDM-1 गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जिसमें रीडायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी हुई थी, और फिर ये जो दूसरी हुकूमत फरवरी 2024 में बनी है जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद कामयाबियां हासिल की हैं मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर। तो इन दो चीजों का मुकाबला था, जैसे एक अंधेरे और रोशनी का मुकाबला होता है, चोर और चौकीदार का मुकाबला होता है। एक तरफ मतलब एक नेगेटिव वॉइस है, दूसरी तरफ एक पॉजिटिव वॉइस है, तो इनका मुकाबला था। तो मेरे ख्याल में आज मैं तो इसको हफ्ता सफाई कहता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नताइज हैं वो मैं मुतमईन हूं, मैं उससे खुश हूं। और ये जो आज इलेक्शन में लोगों का जोश और खरोश था, बावजूद इसके कि जो होता है ना ये ज़िमनी इलेक्शन, इसमें टर्न आउट ओवरऑल कम होता है, लेकिन उसके बावजूद आज का टर्न आउट अच्छा रहा, माजी के ज़िमनी इलेक्शनों के हिसाब से बेहतर रहा। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने आज सिर्फ मैं कहूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हरिपुर में थे, फैसलाबाद में थे, लाहौर में थे, सारे कैंडिडेट्स ने, DG खान में, सब ने न सिर्फ कैंपेन चलाई बल्कि अपने वोटर को सिर्फ मोबिलाइज नहीं किया बल्कि अपने कारकुन को चार्ज भी किया, और चार्ज कारकुनों ने फिर वोटर को मोबिलाइज किया और उनको इख्तियार वली खान साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि धांधली हुई है, फेयर इलेक्शन नहीं था। इस बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आबिद शेर अली साहब की भी एक फुटेज जो है वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो वोट कास्ट करते दिखाई दिए हैं। उस वीडियो के बारे में बताइएगा। या मैं आबिद शेर अली साहब की कोई वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन मैं वैसे एक बात आपको बताऊं कि कोई कद्दू का वाकयात अगर कहीं हो जाए तो ये इलेक्शनों में ये मामूली बात होती है, हमने बड़ा भुगता है। और बाकी मैं एक बात आपको बताऊंगा कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के कौन से इलेक्शन पर, 2010 के बाद ही तो ये सारे पैदा हुए हैं, तो उसके बाद से ये देखें कि कौन सा इलेक्शन है जिसपे इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। 2013 के इलेक्शन को इमरान खान ने कहा था कि ROs का इलेक्शन है, आपको याद होगा। फिर जब अभी हुआ तो ये कहता है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, हालांकि खुद जो खैबर पख्तूनख्वा की आपको पता है, हमने अली अमीन की गुज़श्ता बलदियाती इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से ब्लैंक बैलेट पेपर्स की गिट्टियां, पूरी डिगियां वो भरी हुई फिरा रहा था अपने साथ। धांधली वो होती है। इस वक्त जो पूरा रिजल्ट चेंज कर बैठे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, गुज़श्ता इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, उनके मुंह से, उनके पास इसके अलावा कोई है ही नहीं। उनमें वो गट्स नहीं है कि वो कभी शिकस्त खाएं और वो तस्लीम करें कि हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। उनको वो स्पिरिट है ही नहीं। इख्तियार वली खान साहब, आज जो आप कह रहे हैं कि टर्न आउट भी बड़ा अच्छा था और कारकुन भी चार्ज थे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लिहाज से तो आपके लिए वॉक ओवर था ये इलेक्शन। PTI उस तरह से सामने थी नहीं, आपका प्रॉपर जो मुकाबला था, सिवाय एक दो जगहों के, बाकी तो देखें पीपल्स पार्टी भी आपके साथ थी। तो जब मुकाबल ही सामने को तगड़ा ना हो तो फिर इलेक्शन जो है वो उस तरह से, किस तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा पुरजोश इलेक्शन हुआ? इमरान याकूब साहब, अल्लाह इसको तकब्बुर में ना लाए, अल्लाह हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाए। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में कहाँ थी? 2008 के इलेक्शन में PTI कहाँ पर थी? ये तो दुआ दे जनरल शुजा पाशा को, जनरल जहीर को, और फिर उसके बाद फैज हमीद को, एक बुलबुले को बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया था, फायर बलून बना दिया था। हालांकि ये इस तरह था नहीं। PTI जो है उसकी, वो हमारे कभी, आपको याद है मेरे लीडर ने, नवाज शरीफ ने एक दिन कहा था कि बोला तो निक्की के अब्बा से है,
और उस वक्त निक्के काबा कौन था? वो जनरल फैज था और ये जनरल बाजवा था। तो हम ये तो इनको तो मतलब इनकी क्या ही बात, ये हमारे मुखालिफ, हमने कभी इनको कंसिडर ही नहीं किया कि हमारी कभी इनके साथ कोई कंपटीशन है। मरियम नवाज की वो बात आपको याद होगी कि जब उन्होंने हलफ लिया, उनकी पहली स्पीच थी, तो उन्होंने कहा मेरा मुकाबला किसी इमरान के साथ नहीं है तरक्की के सफर में, किसी बुजदार के साथ नहीं है। मेरे वालिद जो इस सूबे के वजीर आला रहे हैं पंजाब के 85 में, मेरे चचा शहबाज शरीफ साहब जो इस सूबे के 3 बार वजीर आला रहे हैं, उन्होंने जितनी तरक्की मिल के की है, मैं चाहती हूं कि मैं वो 5 साल में करूं, वो पंजाब को मैं वो तरक्की दिलाऊं। हम तो उस स्पिरिट्स के लोग हैं। हमारा तो औजार हमारा वो है, हमारा हौसला और हमारा नारा वही है। इन बेचारों के पास क्या है, दिखाने को क्या है? किसी पीटीआई वाले के पास आप अपने शो में बुला लें, 9 मई के बाद की दास्तान सुनाएगा, 9 मई से पहले की दास्तान आपको कोई नहीं सुनाएगा। इवन आप इफ यू इनवाइट समबडी फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, उनके पास ये नहीं है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल की हुकूमत में हमने कोई 100 स्कूल बना दिए हैं, कोई 200 कॉलेज बना दिए हैं, कोई 5-10 यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, कोई 4-6 अस्पताल बना दिए, नहीं है। उनके साथ हमारा कहाँ का मुकाबला, सिर्फ झूठा बयानिया। मैं फिर कहता हूं, दिस वाज अ कंपटीशन बिटवीन अ फेक नैरेटिव एंड परफॉर्मेंस ऑन इख्तियार वली ग्राउंड। खान साहब, अपने केपी की बात की है, आपने वजीर आला केपी के इलाके में मुनशियात के कारखाने हैं, आपने ये कहा है, इस बयान के बारे में बताइएगा, इसकी कुछ वजाहत करें, क्या कोई सबूत आपके पास मौजूद है इस बारे में? सिर्फ पीटीआई के लोग मुलविस नहीं है, वजीर आला खुद उसमें मुलविस है। जिसका हल्का है, जिसका जिला है, उसका एरिया है, उसको तिरा कहते हैं। तिरा में 3,500 एकड़ से जायद जमीनों पर पोस्त, ये भंग, कैनबिस, ये इसकी काश्त होती है, जिससे चरस, गर्दा, आशीष, हीरोइन, आइस, ये सारी चीजें तैयार होती हैं। और उसके पैसे टेररिज्म में यूज होते हैं, उसके पैसे स्मगलिंग में यूज हो, उसके पैसे अगेंस्ट द स्टेट यूज होते हैं, रियासत पर हमलों में यूज होते हैं, सियासी जलसों में यूज होते हैं, रैलियों में इस्तेमाल होते हैं, लोगों को देकर उसके लिए उसके साथ फिर मुल्क की जमहूरियत में और मामलात में भौंचाल पैदा किया जाता है। एक बहुत बड़ा पैसा जिसमें वहां की लोकल आदि को शायद ही कोई हिस्सा थोड़ा बहुत मिलता हो, लेकिन इस नेक्सस में बड़े गेम, जो बड़े गैमलर्स हैं, वो खुद वक्त का वजीर आला होता है। इससे पहले अली अमीन था, उससे पहले महमूद खान था, आज सुहेल अफरीदी है, और उसका तो अपना हल्का है। सूबाई काबीना होती है, उसमें फिर जो आला ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो उस एरिया के पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, सूबाई असम्बली के, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के और कौमी असम्बली के, सारे उसका अपना अपना हिस्सा लेते हैं। वजीर आला साहब खुद इस ड्रग ट्रैफिकिंग की सरपरस्ती करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीजें जो थी, ये रिकॉर्ड पे लाना बड़ी जरूरी थी कि ये जो बयानियां गढ़ते हैं ना, नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं कि हम आपके लिए एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम आपके लिए 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, मदीने की रियासत बनाएंगे, निज़ाम इंसाफ सबके लिए एक होगा, अमीर और गरीब का बेटा जो है वो एक स्कूल में जाके तालीम हासिल करेगा, आपका वजीर आजम जो है वो साइकिल पर बैठकर अपने दफ्तर में जाएगा। हम उन चीजों का सिर्फ वो जो उसके ऊपर ये इतना खूबसूरत ये चादर और लेपा पोती करके उसके वो जो है ना कॉस्मेटिक ग्लास ओवर करके ये प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं उस चीज का भयानक चेहरा कौम के सामने लाना चाहता हूँ, और जो मैंने किया है। और दूसरी बात यह है कि अब आगे जो बात है, तो आगे फिर रियासती इदारे, अगर ये नैब है, पुलिस है, सीटीडी है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, कस्टम्स है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो स्मगलिंग को भी पर्चे भी करें और पकड़े, और जो इसको भूल जाए कि कौन वजीर आला है, किसकी गाड़ी है। सिटिंग कैबिनेट के एक वजीर हैं, उनके भाई की गाड़ी इस वक्त पेशावर के एक थाने में मुनशियात में ड्रग ट्रैफिकिंग में वो पकड़ी गई है। ठीक, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन खैबर पख्तूनख्वा। लोगों को कहते कुछ हैं, एक अच्छी तस्वीर, अमर बिल मारूफ, इतना तो पढ़ेंगे, नहीं अनिल मुनकर नहीं पढ़ेंगे, या कनाबुदु या कनस्ताइन, अब वलद वालिन तक ये कभी नहीं पढ़ेंगे। आधी आयत, आधी बात, आधा सच, आधी हकीकत, गलत तर्जुमे, गलत तशरीह,
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आपका क्या ख्याल है कि जो सुहेल अफरीदी साहब की नाक के नीचे उसके अपने जिले अपने हलके में इतना बड़ा ड्रग का कारोबार हो रहा, व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान को इसका पता नहीं होगा? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है वो इससे बाखबर नहीं होंगे? हो ही नहीं सकता। और अगर वो बाखबर होंगे, बहुत बड़ी बात मीन्स कि ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा, इख्तियार अली खान साहब, अब ज़िमनी इलेक्शन हो गया है, क्या समझते हैं हुकूमत के अब आने वाले टाइम में क्या हिकमत अमली होगी? और अपोजिशन की जानिब जो एहतजाज की तैयारी की गई है, क्या समझते हैं वो एहतजाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है? इस बारे में बताएं। कोई खतरा शतरा नहीं है। जो खुद अपना आप नहीं संभाल सकते, जो अपने हद में और अपनी खुद में नहीं होते, अपनी सुध बुध में नहीं होते, जो जिनको ये नहीं पता कि कहां पे जाके कौन सी बात करनी है और कितनी करनी है। इख्तियार अली खान साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन की क़यादत करते हैं आगे जाके, तो फिर क्या हुकूमत के लिए फिर खतरा हो सकता है? कौन करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर आगे जाके। नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद ये ऐसा ही है कि नेतन्याहू और हमास का ही कोई इत्तेहाद हो जाए। मैं कभी बिलीव नहीं करता। जी इमरान साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इजराइल और फलस्तीन का इत्तेहाद, इजराइल और फलस्तीन का इत्तेहाद कभी मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ साहब देखे, किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी इसी तरह के इख्तलाफात होते थे, एक दूसरे के गले में पटे डाल के सड़कों पे घुमाने की बातें की जाती थी और सबसे दूसरे को सबसे ज्यादा करप्ट करार दिया जाता था। अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत के तहत इकट्ठे बैठ सकते हैं तो सियासत में तो कुछ भी मुमकिन है। अगर ये मुमकिन हो जाए और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत संभाल ले, तो क्या आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता? इमरान याकूब साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच में जब माजी में जितना इख्तिलाफ था वो पॉलिटिकल था, वो सियासी था। और सियासी इख्तिलाफ हमारा आज भी है और कल इलेक्शन आएगा फिर भी होगा। आपने आज के ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा कि हम कहीं कहीं पे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी खड़े हैं। लेकिन जहां तक व्हेन इट कम्स टू द पीटीआई थिंग, तो पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान के बीच में जो इख्तिलाफ है वो अकीदे का इख्तिलाफ है। और इसमें कितनी गहराई है इस बात पे आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान, अवल तो हम उनको नाराज कभी होने नहीं देंगे, न करने देंगे, न वो होंगे कि हमारे बीच में जो फासले हैं वो इतने बढ़ जाए। और अगर कभी हुए भी तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि मौलाना साहब शेर और बकरी एक घाट पर खाना खा सकते हैं, पानी पी लेंगे, हिरन और शेर एक तख्ते पर सफर कर लेंगे, लेकिन मौलाना और इमरान खान कभी एक मेज पर नहीं बैठ सकते। ये इत्तेहाद ये हो जाए तो समझ लें कि कयामत आ ही गई है फिर।